आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष वर्ष 2021 में कब से लेकर के कब तक पड़ेगा और जो लोग भी अपने माता पिता की या अपने पूर्वजों का अगर श्राद्ध कर्म करते हैं तो वह जिस भी तिथि पर करते होंगे वह तिथि कब से लेकर के कब तक है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि पितृपक्ष किसे कहते हैं। पितृपक्ष को ही महालय पक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आश्विन का महीना आए तो आश्विन माह में जो कृष्ण पक्ष होता है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है या इसे ही महालय पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो आश्विन मास में जिस दिन प्रतिपदा शुरू हो जाती है तो प्रतिपदा तिथि से लेकर के और जो अमावस्या तिथि होती है उस तिथि तक को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। यह पूरा एक पक्ष जो कृष्ण पक्ष पूरा है, यह पूरा एक पक्ष ही कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है और इसी कृष्ण पक्ष को ही हम लोग पितृपक्ष या फिर महालय पक्ष के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो श्राद्ध कर्म है वह श्राद्ध कर्म जो भाद्रपद महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है, पूर्णिमा तिथि से लेकर के और आश्विन महीने को ही कुवार का महीना भी कहते हैं। तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तिथि तक इस टोटल 16 दिनों तक आप लोग यह श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। और जो तर्पण होता है, तर्पण प्रत्येक दिन किया जाता है, लेकिन जो श्राद्ध कर्म होता है वह जो भी व्यक्ति जिस दिन उनका देहावसान होता है, जिस तिथि में उनका देहावसान हुआ रहता है उसी तिथि में उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। या फिर जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं उनका श्राद्ध कर्म अलग तिथि पर किया जाता है। जो शास्त्रों के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, अस्त्र शस्त्र वाहन के द्वारा जो आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनका जो श्राद्ध कर्म होता है वह अलग डेट पर होता है। या फिर जो लोग भी आपके माता पक्ष के लोग हैं, मामा मामी नाना नानी, इन लोगों का श्राद्ध कर्म अलग डेट पर किया जाता है, अलग तिथि पर किया जाता है। या फिर जिनका तिथि ही न मालूम हो उनका श्राद्ध अलग तिथि पर किया जाता है। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अब आइए जानें कि यह जो वर्ष 2021 में जो यह पितृपक्ष है वह कब से लेकर के कब तक रहेगा। तो पितृपक्ष है, पितृपक्ष आपका 21 सितंबर 2021 अर्थात मंगलवार से प्रारंभ होकर के और 6 अक्टूबर 2021 बुधवार तक कुल 16 दिनों तक रहेगा। तो भाद्रपद महीने का जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसी तिथि से श्राद्ध कर्म शुरू हो जाता है। तो जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि को जो माता पक्ष के लोग होते हैं उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। जैसे मामा मामी नाना नानी, इन लोगों का श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को ही किया जाता है। तो जो पूर्णिमा तिथि है वह पूर्णिमा तिथि आपका वर्ष 2021 में जो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वह आपका 20 सितंबर 2021 सोमवार को पड़ेगा। तो 20 सितंबर 2021 को आप लोग श्राद्ध कर्म करेंगे। जो भी तिथि होती है, चाहे वह शुक्ल पक्ष में उनकी मृत्यु हुई हो आपके पूर्वजों की या कृष्ण पक्ष की, जिस पक्ष में भी उनकी मृत्यु हुई होगी, अगर पूर्णिमा को मृत्यु हुई होगी तो जिनकी पूर्णिमा की मृत्यु हुई होती है उनको या तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा पड़ती है उस तिथि को श्राद्ध कर्म कर लें, या फिर जो अमावस्या तिथि आती है आपका आश्विन महीने का, उस अमावस्या को उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। बाकी जो अन्य तिथियों में, चाहे वह शुक्ल पक्ष में उनकी मृत्यु हुई हो या कृष्ण पक्ष में, जिस तिथि पर उनकी मृत्यु होती है उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन जो हमने अलग कैटेगरी बताई हुई है उसको हम अलग से वीडियो बना करके बताए हुए हैं, उनका उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो जो सबसे पहला जो श्राद्ध कर्म का डेट था भाद्रपद महीने के जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, तो अर्थात पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वह 20 सितंबर 2021 सोमवार को पड़ रहा है। इसके बाद जो द्वितीया का श्राद्ध है, इसके बाद जो दूसरा जो श्राद्ध है अर्थात आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रतिपदा का श्राद्ध है, अर्थात प्रतिपदा तिथि का जो श्राद्ध पड़ेगा वह आपका 21 सितंबर 2021 मंगलवार को पड़ेगा। इस दिन प्रतिपदा तिथि को भी माता पक्ष के लोगों का जो मामा मामी नाना नानी होते हैं उस पक्ष के लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसके बाद चाहे डेट मालूम हो चाहे न मालूम हो उनका श्राद्ध इसी तिथि को किया जाता है। इसके बाद से जो द्वितीया तिथि का श्राद्ध है, आश्विन मास के जो कृष्ण पक्ष की जो द्वितीया तिथि है, द्वितीया तिथि को द्वितीया का श्राद्ध उसे कहते हैं। तो द्वितीया का श्राद्ध आपका 22 सितंबर 2021 बुधवार को पड़ रहा है। तो 22 सितंबर 2021 को द्वितीया का श्राद्ध पड़ेगा। इसके बाद जो तृतीया का श्राद्ध है वह तृतीया श्राद्ध आपका 23 सितंबर 2021 गुरुवार को पूरे दिन पड़ेगा।
वैसे श्राद्ध कर्म हमेशा मध्याह्न काल में किया जाता है, जो दोपहर का जो समय होता है उसी समय श्राद्ध कर्म किया जाता है। दोपहर का समय सबसे उचित माना जाता है, या फिर शुरू से लेकर के सुबह से लेकर के दोपहर तक वह समाप्त हो जाए, अपराह्न काल तक समाप्त हो जाए। तो अपराह्न काल तक ही जो श्राद्ध कर्म होता है वह सबसे उत्तम माना जाता है। तो जो तृतीया का श्राद्ध है वह 23 सितंबर 2021 गुरुवार को पड़ेगा। इसके बाद जो चतुर्थी का श्राद्ध है वह चतुर्थी का श्राद्ध 24 सितंबर 2021 शुक्रवार को सुबह में 7:17 से चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है। तो शुक्रवार को 7:17 के बाद पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। और 25 सितंबर को प्रातःकाल 8:59 तक है। तो 25 सितंबर चूँकि मध्याह्न काल तक ही करना उत्तम होता है, तो इसलिए आप लोग जो चतुर्थी का श्राद्ध है वह 24 सितंबर 2021 अर्थात शुक्रवार को करेंगे। 24 तारीख को ही आपका इस दिन भरणी नक्षत्र दोपहर में पड़ रहा है। तो जिस दिन दोपहर में भरणी नक्षत्र पड़ती है उसे महाभरणी श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो महाभरणी या भरणी तिथि में जो श्राद्ध कर्म किया जाता है उस समय का किया गया श्राद्ध जो गया में श्राद्ध कर्म करते हैं उसके बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बारे में और विस्तार से हमने जो अलग से वीडियो बनाया है उसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को तिथि का ज्ञान न हो और अगर आप लोग तिथि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कुछ शुल्क दे करके और उस तिथि के बारे में भी जान सकते हैं। इसके बाद जो पंचमी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध 25 सितंबर अर्थात शनिवार को प्रातःकाल 9 बजे से आपका पंचमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो चूँकि मध्याह्न में ही किया जाता है तो इस दिन आप लोग 25 सितंबर 2021 शनिवार को पंचमी का श्राद्ध कर सकते हैं। तो 9 बजे के बाद से ही श्राद्ध कर्म शुरू करेंगे। तो पंचमी का श्राद्ध 25 सितंबर 2021 शनिवार को पड़ रहा है। इसके बाद अगर षष्ठी की बात करें, जो पंचमी तिथि है वो आपका 26 सितंबर 2021 रविवार को 10:57 तक पड़ रहा है। तो 10:57 तक रविवार को पंचमी का ही श्राद्ध कर सकते हैं। इसके बाद जो षष्ठी का श्राद्ध है वह 26 सितंबर 2021 रविवार को जो लोग भी षष्ठी का श्राद्ध करेंगे, चूँकि रविवार को 10:57 के बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो रविवार को 10:57 के बाद ही षष्ठी का श्राद्ध आप लोग करेंगे। उसके पहले आप लोग न करें, क्योंकि उसके पहले पंचमी तिथि रह रही है। तो जो षष्ठी का श्राद्ध है, षष्ठी तिथि को जिनके भी पिता या जो भी पूर्वज हैं उनका देहावसान हुआ है, तो षष्ठी का श्राद्ध आप लोग रविवार को सुबह में 10:57 के बाद करेंगे। और षष्ठी तिथि 27 सितंबर को दोपहर में 1:04 तक रह रही है। तो आप लोग चाहें तो रविवार को 10:57 के बाद कर लें, या फिर सोमवार को भी दोपहर में 1:04 तक है, तो सोमवार को भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अपराह्न काल तक सबसे उत्तम माना जाता है। तो सोमवार को भी आप लोग कर सकते हैं। तो षष्ठी श्राद्ध 26 सितंबर को भी कर सकते हैं और 27 सितंबर को। 26 सितंबर को 10:57 के बाद अर्थात 11 बजे के बाद, रविवार को 11 बजे के बाद, या फिर 27 सितंबर सोमवार को सुबह से लेकर के और दोपहर 1 बजे तक आप लोग कर सकते हैं। 1:04 तक है। इसके बाद अगर सप्तमी के श्राद्ध की बात करें तो सप्तमी का श्राद्ध 28 सितंबर 2021 मंगलवार को पूरे दिन रहेगा। सप्तमी का श्राद्ध आप लोग 28 सितंबर 2021 मंगलवार को करेंगे। इसके बाद अगर अष्टमी के दिन अगर आप लोगों का श्राद्ध कर्म पड़ रहा है तो अष्टमी तिथि को जो श्राद्ध कर्म है वह 29 सितंबर 2021 बुधवार को पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी, शाम को 5:03 तक। तो अष्टमी का श्राद्ध अगर आप लोगों को करना हो तो अष्टमी का श्राद्ध 29 सितंबर 2021 अर्थात बुधवार को करेंगे। इसके बाद अगर नौमी तिथि की बात करें तो नौमी तिथि का श्राद्ध आप लोग 30 सितंबर 2021 को पूरे दिन नौमी तिथि रहेगी, शाम को 6:24 तक रहेगी। तो जो नौमी का श्राद्ध है वह 30 सितंबर 2021 गुरुवार को पड़ेगा। तो इस दिन आप लोग नौमी का श्राद्ध कर सकते हैं। नौमी के श्राद्ध को ही मातृनवमी श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों के घर भी अगर सौभाग्यवती स्त्रियों का देहावसान हुआ होता है तो सौभाग्यवती स्त्रियों का जो श्राद्ध कर्म होता है वह मातृनवमी को ही किया जाता है। इस पर भी विस्तार से हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। तो इस दिन मातृनवमी का भी जो श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं वह भी इसी नवमी वाले श्राद्ध को ही अर्थात 30 सितंबर 2021 को ही पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर दसवीं श्राद्ध की बात करें तो दसवीं का जो श्राद्ध है वह 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को पूरे दिन दसवीं तिथि रहेगी और शाम को 7:24 तक रहेगी। तो दसवीं का श्राद्ध आप लोग 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को कभी भी पूरे दिन कर सकते हैं। इसके बाद अगर
एकादशी का श्राद्ध की बात करें तो एकादशी का जो श्राद्ध है वह आपका 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को पूरे दिन शाम को रात्रि में 7:58 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो पूरे दिन कभी भी आप लोग एकादशी तिथि का श्राद्ध कर सकते हैं। तो एकादशी का श्राद्ध 2 अक्टूबर को पड़ेगा। इसके बाद अगर द्वादशी का श्राद्ध की बात करें तो जिन लोगों का भी श्राद्ध की तिथि द्वादशी तिथि पड़ती हो तो वे लोग द्वादशी तिथि का जो श्राद्ध है वह आपका 3 अक्टूबर 2021 रविवार को द्वादशी का श्राद्ध करेंगे। रविवार को रात्रि में 7:59 तक द्वादशी तिथि रहेगी। तो जिनकी भी तिथि द्वादशी पड़ती हो वे लोग द्वादशी का श्राद्ध 3 अक्टूबर 2021 रविवार को करेंगे। द्वादशी को ही मघा नक्षत्र भी पड़ रहा है, इसलिए इस जो श्राद्ध है इसे मघा द्वादशी श्राद्ध भी कहते हैं। तो मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने का क्या महत्व है इसके बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। तो अगर मघा द्वादशी का अगर आपको श्राद्ध करना है तो अभी आपका 3 अक्टूबर 2021 रविवार को पूरे दिन रहेगा। तो पूरे दिन आप लोग कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर त्रयोदशी तिथि की बात करें तो त्रयोदशी तिथि का जो जिसका भी श्राद्ध कर्म पड़ रहा होगा, त्रयोदशी तिथि को जिसका भी श्राद्ध कर्म करना है तो वे लोग सभी लोग 4 अक्टूबर 2021 सोमवार को पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, शाम को 7:31 तक है। तो सोमवार को अर्थात आप लोग 4 अक्टूबर 2021 को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध करना है तो चतुर्दशी तिथि को विशेष रूप से किन लोगों का श्राद्ध कर्म चतुर्दशी तिथि को किया जाता है इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। जिनका भी आकस्मिक दुर्घटना हुआ है, चोट चपेट शस्त्र, उन सभी लोगों का चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। तो उन लोगों का कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप जा कर के ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो चतुर्दशी तिथि का जो श्राद्ध कर्म है, जिनकी भी तिथि चतुर्दशी तिथि पड़ रही होगी वे सभी लोग चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध आप लोग 5 अक्टूबर 2021 मंगलवार को करेंगे। मंगलवार को पूरे दिन चतुर्दशी तिथि है, शाम को 6:32 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जो लोग भी चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं वे सभी लोग 5 अक्टूबर 2021 मंगलवार को सुबह से लेकर के पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। मध्याह्न में सबसे उत्तम माना जाता है। तो चतुर्दशी का श्राद्ध 5 अक्टूबर 2021 मंगलवार को पड़ेगा। इसके बाद जो अमावस्या तिथि अर्थात जो अंतिम तिथि जिसे पितृ विसर्जन भी कहा जाता है, इस दिन किसी का भी श्राद्ध जिसके भी तिथि न मालूम हो सबका श्राद्ध आप लोग इस तिथि को कर सकते हैं। तो जो सर्व पितृ अमावस्या या अमावस्या का श्राद्ध वह जो है इस वर्ष 2021 में 6 अक्टूबर 2021 बुधवार को पड़ रहा है। बुधवार को पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी। तो आप सभी लोग जिन लोगों को भी कोई तिथि अगर मालूम ना हो अपने माता पिता की या पूर्वजों की, वे सभी लोग इस दिन अर्थात 6 अक्टूबर 2021 बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या पड़ रहा है। तो इसलिए इस दिन आप लोग श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष आपका 21 सितंबर 2021 अर्थात मंगलवार से प्रारंभ होकर के और 6 अक्टूबर 2021 बुधवार तक कुल 16 दिनों तक रहेगा। तो जो लोग भी पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जिस तिथि को भी श्राद्ध करते होंगे वे लोग अपना तिथि देख लेंगे और उस तिथि में अपना श्राद्ध कर लेंगे। तो यह वर्ष 2021 का जो पितृ विसर्जन है वह पितृ विसर्जन जो पितृपक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसी ही पितृ विसर्जन के नाम से जानते हैं। यह वर्ष 2021 में 6 अक्टूबर 2021 बुधवार को पड़ रहा है। अगर आप लोगों को अपने माता पिता या किसी भी पूर्वज का अगर आप लोगों को डेट मालूम हो और अगर उन लोगों का तिथि ज्ञात करना हो तो आप लोग हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके कुछ शुल्क दे करके उनका तिथि ज्ञात कर सकते हैं, या स्वयं भी किसी भी पंडित जी के यहाँ जा करके और उनसे अपना डेट बता करके और तिथि निकलवा सकते हैं। जो भी डेट होगा, सन होगा, दोनों चाहिए, डेट और सन दोनों रहेगा तो वह तिथि आराम से निकल जाएगी। तो उस तिथि पर आप लोगों को श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा जिनकी भी कुंडली में पितृदोष होता है तो पितृदोष की शांति के लिए भी यह पितृपक्ष बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें पितरों की शांति के निमित्त पूजा पाठ किया जाता है। तो पितृदोष की शांति के लिए भी अगर आप लोग चाहते हैं पूजा कराना तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका शुल्क जान सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।